और वहीं दूसरी तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान के बीकानेर का दौरा होगा, जहां पर वो चुनावी शंखनाद करेंगे। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:50 पर बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे रानी स्थित पार्क पैराडाइज पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद दोपहर में अमित शाह उदयपुर पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। उसके बाद शाम 4 बजे के करीब जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक ही दिन में 3 जिलों के साथ 9 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे, जिसमें उदयपुर, बीकानेर और जयपुर शामिल है। बता दें कि उदयपुर दौरे के जरिए उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर सीट को साधेंगे। वहीं बीकानेर दौरा से बीकानेर, गंगानगर और चूरू लोकसभा सीट को साधेंगे, जबकि जयपुर दौरे के जरिए जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दौसा सीट को साधने की तैयारी है। ऐसे में अब विपक्षियों में भी इन 9 सीटों को लेकर हलचल मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं किसानों और केंद्र सरकार की उस बातचीत की, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया किसानों के सामने एमएसपी को लेकर, लेकिन एक बार फिर से किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और एक बार फिर से बातचीत असफल मानी जा रही है, क्योंकि किसान संगठनों ने 21 फरवरी को यानी कि कल के दिन दिल्ली कूच का ऐलान किया है, क्योंकि समय मांगा था किसानों ने कि इस प्रस्ताव के बारे में विचार किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर जो प्रस्ताव दिया उसे एक बार फिर से किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। हमने यकमुक्त इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, डिवर्सिफिकेशन के नाम पर जो धान या गेहूं छोड़कर आएंगे उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगी भारत सरकार। उसमें ऐसा आ रहा था, तो जो बात थी भी अगर पहले से कोई सरसों बीज रहा है और वो उससे नहीं निकला, उसका कुछ नहीं मिलने वाला। जो पैसे पहले से ही ये दालें वगैरह जो बोल रहे हैं वो बीज रहा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो धान या गेहूं को छोड़ेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अनाउचित हमें बातें नजर आई। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। तो जैसे हरि दामोदरन जी का भी जिक्र है, अभी एक स्टडी करता के लिया था, हरीश दामोदरन, उन्होंने भी कहा अभी भाई आप फार्म जो तेल बीज है 1,75,000 करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं। तो यही अगर अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं और इस पर ही आगे बात होगी। तो घंटों तक मीटिंग और मंथन के बाद भी सब कुछ बेनतीजा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों को प्रस्ताव दिया एमएसपी को लेकर कुछ फसलों पर, तो वहां पर फिर से किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ये कहा है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार तैयार, किसान क्यों अड़े? 21-22 फरवरी को किसान मोर्चा की मीटिंग। आंदोलनकारी और सरकार फिर आमने सामने हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए हैं।
इस बीच रविवार को किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को भी बातचीत हुई थी। अब तक की बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। हालांकि रविवार को हुई बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यूं कहें तो फॉर्मूला दिया है। 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है। पीयूष गोयल के मुताबिक किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर किसानों से दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। ये खरीद अगले 5 साल तक रहेगी। लेकिन अब इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने एमएसपी प्रस्ताव खारिज किया। प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा। अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को C2+50% के आधार पर एमएसपी देने का सुझाव दिया था। बयान में ये भी कहा गया है कि इसी के आधार पर तमाम फसलों पर वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। अब इस मामले में राजनीति भी तूर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनकी सबसे बड़ी समस्या है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी का कानून बनना चाहिए। चूंकि आज एमएसपी का कानून की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। आप भले ही कहते रहिए सरकार तय कर देती है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इतना है, लेकिन दूसरे लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो किसान को उसका पूरा हक मिलेगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चाढ़ूनी ने कहा कि 21 फरवरी तक का समय है। सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने दालों, मक्का और कपास का जिक्र किया, उन्होंने इन दोनों फसलों को भी शामिल करना चाहिए। अगर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया तो हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा। हमने फैसला लिया कि अगर सरकार 21 फरवरी तक नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां मेयर चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। जहां आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि मतपत्रों को और साथ ही साथ मतदान के दिन का वीडियो भी पेश किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ की लड़ाई, दिल्ली में सुनवाई। सुप्रीम आदेश, बैलेट पेपर करें पेश। रिटर्निंग ऑफिसर ने माना सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आप और कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई। अब आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में बैलेट पेपर और मतगणना का वीडियो लाने को कहा है। साथ ही उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के इंतजाम करने का आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में दल बदल पर चिंता जताई। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के वीडियो को देखने के बाद अनिल मसीह को जमकर फटकारा। कोर्ट के कड़े तेवर देखते हुए अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर
क्रॉस मार्क की बात कबूल ली। रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा करने के पीछे पेपर पर निशान देने की कोशिश करने की दलील दी। सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि इसे लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जहां एक और सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने अपना पद छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद चंडीगढ़ निगम का नंबर गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब आज एक बार फिर सीजेआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है, जहां वो चुनाव की वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेंगी, जिसके आधार पर कोर्ट ये तय कर सकता है कि चंडीगढ़ में फिर चुनाव कराया जाए या बैलेट पेपर की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।